तो दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर बिहार का जब हम 7वें चरण को लेकर के बात करें, जो आपका एक बहाली है या जो नियमावली है ऐसे में जो देखने को मिली है, और ऐसे में यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें कि अब बिहार में भी आपको एक सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही आप बिहार में एक शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। अपने इस वीडियो में यहाँ पर कुछ सिलेबस के संदर्भ में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि बिहार 7वें चरण नियमावली की बात की जाए, बहाली की बात की जाए, तो सारा कुछ बिल्कुल से तैयार है। बस यहाँ पर अभी ऑफिशियल जो सिलेबस है वो रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं, चूँकि कंडक्टिंग बॉडी मतलब जो आपका एग्ज़ाम कराएगी, उसमें जो नाम आएगा वो आ रहा है बीपीएससी का। बीपीएससी ही पेपर करवाने वाली है। तो बीपीएससी ने भी हाल ही में हेडमास्टर का पेपर करवाया था, और हेडमास्टर के सिलेबस के आधार पर यहाँ पर हम आपको बाकी जो आपके शिक्षक हैं उनके सिलेबस को बताने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस आते ही उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब हेडमास्टर के सिलेबस को लेकर के बात की जाए, टोटल जो मार्क्स देखने को मिले वो थे 150, 150 नंबर का। जैसे आपके यूपी में सुपर टेट होता है आपका 150 नंबर का, बिल्कुल यहाँ भी आपका 150 नंबर का जो है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये तो पक्का है कि 150 मार्क्स की ही चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब उसमें अगर बात की जाए तो जो हेडमास्टर का पेपर बीपीएससी के द्वारा करवाया गया, उसमें 2 पेपर देखने को मिले। एक पेपर आप इसे पार्ट ए पार्ट बी की तरीके से भी समझ सकते हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि एक जनरल पेपर था और एक आपका पेपर जो है वो रिलेट करता था पैडागोजिकल इश्यूज से। तो जनरल पेपर आपका वो 75 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा आपका पार्ट था उसमें पैडागोजी की बात कर लें, या जिसे हम सीडीपी कह देते हैं, वो भी आपका 75 मार्क्स का जो है वो देखने को मिला। तो 75 और 75 ये 150 मार्क्स आपके हो गए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब हम इस 75 मार्क्स की बात करते हैं, इसमें आपने जो बीएड में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो बीटीसी में आपने पढ़ा हुआ है, जो डीएलएड में आपने पढ़ा है, या जो भी जिस भी नाम से उस स्टेट में ये जाना जाता है, वही सारा का सारा कंटेंट आपका 75 मार्क्स। सबसे शानदार चीज़ यही है कि पूरा का पूरा 75 नंबर का। अभी आपका पेपर केंद्रीय विद्यालय संगठन का हुआ है, तो वहाँ से भी आपने कहीं ना कहीं पेडागोजी वाली चीज़ों को परखा होगा, देखा होगा, जाना होगा और पढ़ा भी होगा। तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो यहाँ पर इसके लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी अपनी शुरू कर दिए होंगे। सिलेबस तो आपको अब मिलेगा ही, बाकी यहाँ पर एटलीस्ट पैडागोजी वाली चीज़ों को तो आप कवर करना शुरू ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 75 मार्क्स का ये हो गया। जनरल पेपर को लेकर के बात करें तो जनरल पेपर में कई सारी चीज़ें थी। जैसे जो पार्ट 1 में देखने को मिला वो आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स की बात करें, ये वाला सेक्शन था। पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के सवाल आपके दिए हुए थे, हिस्ट्री दिया था। इकोनॉमिक्स की बात की जाए, यहाँ पर ईवीएस, ध्यान दीजिएगा, पूरा एनसीईआरटी वाली चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं कवर करनी होगी। पूरा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके आधार पर सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो एनईपी 2020 को कवर करके आपका जो एनसीएफ है 2023 उसे कवर करके आपको चलना होगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये भी आपका इस सेक्शन में जो है वो मिला। जब हम हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये सारे जो सेगमेंट थे, सारे जो सब्जेक्ट्स थे, वो जनरल पेपर का था। अब इसमें कौन सा कितने मार्क्स का होगा, ये अभी जब हम एक ऑफिशियल आपका जो सिलेबस होगा वो जब आएगा तो उसके आधार पर जो है हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी ये जान के रखिए कि जो जनरल पेपर है उसमें ये सारे सवाल, और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आपका जो पैडागोजिकल इश्यूज़ वाला है, उसमें आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अभी से अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो जो भी हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिएगा। अगर लगा कि आप में से बहुत हैं बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको इनकी क्लासेस देखने को मिलेंगी, इनकी टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगी, जहाँ से मॉक टेस्ट आप जा करके कर सकते हैं महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे लगे कि आप यहाँ पर इनकी तैयारी या बिहार की जो सुपर टेट है उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बिहार वाले वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का।